सड़क के किनारे एक छोटी सी जान तड़प रही थी। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, पर शायद उसके दर्द इतने ज़्यादा थे कि वो हिल नहीं पा रही थी। आज मैं अपनी गाड़ी का टायर ठीक कराने चला गया। बड़े दिनों से रोज़ाना उसमें हवा कम हो जाती थी। वहाँ पहुँचा तो एक डब्बे में मक्खियों से भरा हुआ एक गोश्त का लोथड़ा नज़र आया। जगह जगह से उस बच्चे के खून निकल रहा था और उसका कान कटा हुआ था। मक्खियाँ उसके ज़ख्मों पे बैठी हुई थी। उसको उठाना ही पड़ गया। गाड़ी वाले को कहा कि भाई जल्दी से मेरी गाड़ी ठीक कर दो, इसको और इसके भाई को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ऑफिस से भी देर हो रही थी। इस तरह की चीज़ें कभी कभार बहुत परेशान कर देती हैं। बंदा ऑफिस जाए, यहाँ जानों को उठा के डॉक्टरों के पास लेके जाए। गाड़ी का पहिया ठीक हो रहा था और मैंने करीबी दुकान से बच्चों को चिकन लेकर दिया, लेकिन वो कुछ खाने के काबिल नहीं थे। दोनों ने ही खाना खाना बंद कर दिया था। ऑफिस से साथ साथ मुझे देर हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसके बाद हम लोग गए और मैंने बारी बारी उन डब्बों से बच्चों को उठाया। इस छोटे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं कब से यहाँ बैठा हुआ किसी मदद का इंतज़ार कर रहा होगा। कान में से खून और पस निकल रहा था। उसके बाद दूसरे छोटू को उठाया। इसके भी जगह जगह जिस्म पे ज़ख्म हुए हुए थे। दुकान वाले बता रहे थे कि रात को किसी बड़ी बिल्ली ने इनको मारा है। दोनों को अपनी पिछली गाड़ी के हिस्से में बिठाया। गाड़ी के लिए माजरत, लेकिन हम लोगों की गाड़ियाँ ऐसी ही होती हैं। इनमें बच्चों के डब्बे, बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों के खाने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। कब ना जाने किस जगह किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। उस चीज़ की तो अलग बात है, लेकिन जो ये गाड़ी गंदी करती हैं और उसके बाद जो घर से डांट सुननी पड़ती है, वो एक बिल्कुल अलग सीन होता है। उसके बाद सबसे करीबी डॉक्टर का सोचा और इसको मैं मलीर कैंट के अंदर ही एक जगह पे लेके जाऊंगा। सफ़र शुरू किया। ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे, सारे पूछ रहे थे सर क्लास शुरू हो गई है, आप किधर हैं। मैंने कहा मैं बस आ रहा हूँ, क्लास को हिलने नहीं देना। दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास ले गया। छोटू तो फिर कुछ बेहतर हालत में था, कुछ रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन इसका जो भाई था वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर चुका था। मुझे लग नहीं रहा कि वो बच पाएगा। चुप करके मुझे देख रहा था, शायद सोच रहा था, पूछने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं 3 दिन से सड़क पे ऐसे क्यों पड़ा हुआ था, क्या किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की, क्या अगर मैं स्ट्रे था तो क्या मेरा इतना हक नहीं बनता था कि मेरी हेल्प की जाए। बच्चे के जिस्म पे जगह जगह पस वाले ज़ख्म पड़े हुए थे, कीड़े उसके जिस्म को खा रहे थे। डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरे इन दोनों बच्चों को बचा लेना, कोशिश कर लेना, मुझे पता है कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त ड्रिप्स लगाना शुरू की, उनका टेम्परेचर चेक किया। इन दोनों बच्चों को आज हम हस्पताल में जमा करा देंगे। अगर कोई थोड़ी सी मदद करना चाहे तो इनके बिल में मेरी हेल्प कर सकती हैं। ये मलीर कैंट के हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। उसके बाद इस बच्चे का सारा ज़ख्म साफ़ किया। डॉक्टर साहब ने इस पर दवाइयाँ लगाई। उन्होंने बताया कि इसके चांसेस कम हैं, लेकिन शायद अल्लाह पाक इन बच्चों पे तरस खा ले। शायद कोई कुदरत का करिश्मा हो जाए और ये बच्चे वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। उसके बाद मैं ऑफ़िस वापस चला गया। वापसी पे शेल्टर गया। हम सब यहाँ जितने भी लोग हैं इन बच्चों के लिए सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि इनको इस दुनिया के दुखों और जुल्म से बचा सकें। बाकी सब अल्लाह पाक का।